नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। समय सारणी के अनुसार यह समय आपकी संस्कृत कक्षा का है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 5 द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, जो कि पेज नंबर 16 पर है। कर्म कारक को पढ़ने से पूर्व हमें कारक का ज्ञान होना आवश्यक है। आइए कारक को समझते हैं। जिस प्रकार गाने वाले को गायक कहा जाता है, सिखाने वाले को शिक्षक कहा जाता है, उसी प्रकार कार्य करने वाले या क्रिया करने वाले को कारक कहा जाता है। आइए इसे हम कारक की परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। कारक की परिभाषा: क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। आइए इसे एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। कारक में सबसे पहला कारक आता है कर्ता, जिसके लिए हम कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ने। और इसमें विभक्ति प्रयुक्त होती है प्रथमा। उसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक के लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जो कि आपका आज का पाठ का विषय है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। उसके बाद कारक के भेदों में अगला आता है करण कारक, जिसके लिए से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक फे चिन्ह, और ये अलग होने यहाँ यानी कि जहाँ कुछ जुदा होना हो, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। और इसमें हम जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबंध काके कीफ का विभक्ति चिन्ह, और इसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक मेरे पर, और इसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबोधन का विभक्ति चिन्ह होता है हे अरे। ये संबोधन हमारा प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसके लिए कोई विभक्ति का हमने नहीं दिया है। अब इसके आप लोगों ने कारक की परिभाषा, कारक का भेद, ये जो तालिका हमने बनाई है, ये सारा जितना भी आज की वीडियो में हम लोग काम करेंगे, ये सारा आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करना है। आइए सबसे पहले हम कर्ता कारक को जान लेते हैं। कर्ता कारक जो क्रिया को करने वाला होता है वह कर्ता कहलाता है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखिए, लिखती, हंसती, पठती, ये क्या है? धातु रूप, जिनको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और इन्हीं धातु रूपों को ही क्रिया कहा जाता है। जैसे हमने कहा लिखती, प्रश्न आया क लिखती, क मतलब कौन? कौन लिखता है? मोहना, सोहना, रमेशा, गीता, सीता, कोई भी हो सकता है। तो इसमें जो हमारा धातु रूप है वो है लिखती, और जो हमारा कर्ता है वो है मोहन, कि लिखने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो क्रिया को करने वाला कर्ता प्रथमा विभक्ति। अब आते हैं हम कर्म कारक की ओर। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, जो कि आज का हमारा विषय भी है। कर्म कारक कहते किसे हैं? वाक्य में कर्म का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अर्थात कर्ता का जो लक्ष्य होता है, यानी कि कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, वह कर्म कारक कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे बालकः पठति हमने किया था कि बालक कर्ता और पठति क्रिया। अब बालक पढ़ता है, किसको पढ़ता है? बालक पुस्तकम, पुस्तक को। जहाँ पर क्या या किसको करने पर प्रश्न आता है, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। अब हमने कहा था कि जो कर्ता का लक्ष्य होता है वही कर्म कारक होता है, या कर्ता जिसे सबसे अधिक करना चाहता है। अब बालक, इसमें उसका क्या लक्ष्य है? पढ़ना, लेकिन किसको पढ़ना चाहता है? वो पुस्तक को पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। और द्वितीय विभक्ति, ये देखिए पुस्तकम हमारा नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप है। सभी को समझ में आया? आइए अब हम इसे पाठ के माध्यम से समझते हैं। आइए पाठ की प्रथम पंक्ति देखते हैं। रामः मीनम आनयति। राम मछली, आनयति का अर्थ होता है लाना, राम मछली को लाता है। फिर है श्यामः मीनौ पश्यति। श्याम दो मछलियों को, मीनौ हमारा द्विवचन है, श्याम दो मछलियों को देखता है। धीवरः मीनान वहति। धीवरा का हिंदी अर्थ होता है मछुआरा। मछुआरा, मीनान मतलब मछलियों को, यानी कि दो से अधिक, बहुवचन रूप में। धीवरः मीनान वहति
मछुआरा मछलियों को ढोता है। ढोने का अर्थ होता है वहन करना, मतलब ढोना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब आपने पूर्व कक्षा में बालक का शब्द रूप पढ़ा होगा, जिसका प्रथमा विभक्ति रूप होता है बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान। ठीक उसी प्रकार मीना हमारा पुल्लिंग शब्द है और इसकी प्रथमा विभक्ति बनेगी मीनः मीनौ मीना, और द्वितीय विभक्ति रूप बनेगा मीनम मीनौ मीनान। ये अभी जो हमने पढ़ा ये द्वितीय विभक्ति हमने कहाँ पर प्रयुक्त की? पुल्लिंग रूप में। अब हम इसका स्त्रीलिंग रूप देखेंगे। माता कन्या भोजयति, माता कन्या को भोजन देती है, माता कन्या को भोजन दे रही है। शिक्षिका कन्ये पाठयति, शिक्षक जो है वो कन्ये, कन्या मतलब दो लड़कियों को जो है पढ़ा रहा है। शिक्षिका कन्याः पाठयति, जो शिक्षिका है वो दो से अधिक के लिए बहुवचन कन्याः की कन्याः बालिकाओं को पढ़ा रहा है। इसमें भी आपको पूर्व कक्षा का याद होगा, शायद आपने लता का शब्द रूप किया होगा। उसमें प्रथमा विभक्ति होती है लता लते लता, और द्वितीय विभक्ति का रूप चलता है लताम लते लता। ठीक वैसे ही कन्याम कन्ये कन्याः। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम कर्म कारक के साथ किस प्रकार करते हैं। अब देखिए गोपालः पुस्तकम पठति। अब हम इसमें नपुंसक लिंग रूप में देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार होता है। गोपालः पुस्तकम पठति, गोपाल पुस्तक को पढ़ता है। सीता पुस्तके आनयति, सीता पुस्तक लाती है। गीता पुस्तकानि नयति, गीता पुस्तक ले जाती है। अब हमने इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों रूपों को देखा। आपने गत कक्षा में शायद फल का रूप पढ़ा होगा, फलम फले फलानी। इसका प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग सेम होता है, द्वितीय विभक्ति रूप भी वही रहता है। जैसे फलम फले फलानी, द्वितीय में फलम फले फलानी। ऐसे ही पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अब देखिए इसमें एक स्टैंजे के माध्यम से भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया है। प्रातः काला, प्रातः का मतलब होता है सुबह और काला का मतलब होता है समय, सुबह का समय। प्रातः अहम सूर्यम नमामि गुरुजनान च प्रणमामि, कि प्रातः काल मैं सूर्य को नमस्कार करता हूँ और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मम पितामह पुष्प वाटिकाम गच्छति, मेरे पितामह का अर्थ होता है दादा, दादा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पितामह। मेरे दादा पुष्प वाटिका, पुष्प जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, फूलों का, वाटिका मतलब बगीचा, कि मेरे दादाजी फूलों के बगीचे में जाते हैं। पुष्पाणि च आनयति, और फूल लाते हैं। पिता पवित्रान मंत्रान पठति, पिता पवित्र मंत्रों को पढ़ता है। माता गृह कार्यम करोति, माता गृह का अर्थ होता है घर, कार्य मतलब कार्य, कि माता घर का काम करती है। बालः इतस्ततः धावन्ति क्रीडन्ति च, बाला मतलब बहुत सारे बालक, इतस्तता इधर उधर, धावन्ति दौड़ते हैं, क्रीडन्ति खेलते हैं, च मतलब और, यानी कि बहुत सारे बालक इधर उधर दौड़ते और खेलते हैं। वयम छात्रा विद्यालयम गच्छामः, हम सब छात्र विद्यालयम गच्छामः, हम सब छात्र विद्यालय को जाते हैं। भक्तः गच्छन्ति, भक्त लोग जाते हैं। तत्र ते ईश्वरम, ईश्वर मतलब ईश्वर को, द्वितीय विभक्ति। गृह कार्यम द्वितीय विभक्ति। पवित्रान मंत्रान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप। गुरुजनान द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप, और सूर्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप। तत्र ते ईश्वरम पूजन्ति, वहाँ वे ईश्वर को पूजते हैं। प्रातः काल अतीव रमणीय भवति, प्रातः काल मतलब प्रातः सुबह, काला मतलब समय, सुबह का समय बहुत रमणीय मतलब सुंदर, भवती मतलब होता है, सुबह का समय बहुत सुंदर होता है। ये सारा कार्य आज की कक्षा में जो हमने किया है, ये आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है फेयर नोटबुक में, और आपने इसे याद भी करना है।